हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.13 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करें? ए पीस ऑफ क्लोथ्स कॉस्ट 35 रुपीज इफ द पीस वेयर 4 मीटर लॉन्गर एंड each मीटर कॉस्ट 1 रुपीज लेस द कॉस्ट वुड रिमेन्स अनचेंज। हाउ लॉन्ग इज द पीस? थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। क्या कर रहा है कि क्लॉथ का एक पीस है जिसका कॉस्ट है 35 रुपीज। ये हमें नहीं पता है कि वह कितना मीटर का पीस है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। बस उसका कॉस्ट दिया है 35 रुपीज। क्या कह रहा है कि इफ द पीस वेयर 4 मीटर लॉन्गर, अगर पीस जो था वो 4 मीटर लॉन्गर हो जाए तो हर एक मीटर पर उसका कॉस्ट 1 रुपीज लेस हो जाएगा। तो उसके जो कॉस्ट था 35 रुपीज उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पीस का लेंथ क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कि लेट द लेंथ ऑफ द पीस बी एक्स मीटर। तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1 मीटर का क्लॉथ का कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो एक्स मीटर का 35 रुपीज है तो 1 मीटर का 35 बाई एक्स रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अच्छा न्यू लेंथ क्या हो जा रहा है? 4 मीटर लॉन्गर हो जाएगा ना। न्यू लेंथ ऑफ पीस क्या हो जाएगा? x प्लस 4 मीटर, ठीक है, x प्लस 4 मीटर। तो नया रेट क्या हो जाएगा? न्यू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 35 और बाई में x प्लस 4 रुपीज, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम लोग कॉस्ट में 1 रुपीज लेस कर दें, यानी कि ये इससे 1 रुपीज लेस होगा, है ना जी। तो 35 बाई एक्स, ये 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट है और ये भी 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट है। तो कितना इन दोनों का डिफरेंस होगा? तो 1 रुपीज का डिफरेंस होगा। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है ना जी, 1 रुपीज लेस हो जा रहा है तो कोई चेंज नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसके बाद। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। x इंटू में x प्लस का 4, इसमें से डिवाइड करके x कट जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा। 35 इंटू में x प्लस 4 माइनस इसमें से डिवाइड करके कट जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा। 35x इक्वल टू में 1। तो यहाँ हो जाएगा 35x और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पर 140, ठीक है, और माइनस का 35x और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल टू में 1। यहाँ इससे हम लोग ये काट सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जाकर उसमें मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और इक्वल टू 140। इसको इधर लेके चले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 140 इक्वल टू में 0। यहाँ फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा प्लस का 14x माइनस का 10x माइनस का 140 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब x कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस का 14 माइनस 10 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 14, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। x प्लस 14 को यहाँ कॉमन कर लेते हैं x और यहाँ माइनस 10 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर दो, यहाँ से अलग अलग करोगे तो x प्लस 14 इक्वल टू में 0 और यहाँ x माइनस 10 इक्वल टू में 0। यहाँ x का वैल्यू माइनस का 14 आ जाएगा और यहाँ x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ जो होता है निगेटिव नहीं हुआ, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हेंस द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा? वह 10 मीटर हो जाएगा। एक्स 10 आया है ना जी, तो 10 मीटर क्लॉथ का लेंथ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कह रहा है? सम स्टूडेंट्स प्लान्ड ए पिकनिक, द बजट फॉर फूड वाज 480 रुपीज but 8 of these failed to go and thus the cost of food for each members increased by 10 rupees, ठीक है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड्स द पिकनिक? यहाँ समझिए क्वेश्चन को क्या करा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो प्लान करते हैं पिकनिक के लिए, ठीक है, और उनका टोटल बजट है 480 रुपीज फूड का, ठीक है, लेकिन उसमें से 8 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, नहीं जा पाते हैं पिकनिक में, नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब 8 स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो पैसा बच जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सबके ऊपर,
इस मेंबर पे पैसा इंक्रीज हो जाएगा, तो 10 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। तो कितने स्टूडेंट पिकनिक अटेंड किए हैं ये हम लोग को यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ लेते हैं कि लेट एक्स स्टूडेंट्स प्लान अ पिकनिक, है ना। पिकनिक का प्लान किए हैं, एक्स स्टूडेंट्स है, तो हर एक का शेयर क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हर एक स्टूडेंट का शेयर क्या हो जाएगा। तो टोटल 480 रुपीज है और टोटल एक्स स्टूडेंट है, तो इतना रुपीज है ना, इतना रुपीज हर एक स्टूडेंट का शेयर होगा। अच्छा, जब 8 स्टूडेंट फेल हो गए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिर यहाँ शेयर तो इंक्रीज कर जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट व्हेन 8 स्टूडेंट्स failed to go, तो क्या हो जाएगा शेयर। तो देखिए 480 और बाई में स्टूडेंट अब कम हो गए, 8x - 8 कर देंगे, इतना रुपीज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये शेयर बढ़ गया है इसी से कितना, 10 रुपीज हर एक स्टूडेंट पे, तो ये हर एक स्टूडेंट का शेयर बढ़ा हुआ है और ये हर एक स्टूडेंट का पहले का जो शेयर है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 480 बाई में x - 8 माइनस 480 बाई x इक्वल टू में 10। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू में x माइनस का 8, इसमें से डिवाइड करेंगे, x - 8 कर जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा, 480x आ जाएगा, 480x माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे, x कर जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा, 480 इंटू में x माइनस का 8 इक्वल टू में 10। चलिए अब देखते हैं ऊपर, 480x माइनस का 480x प्लस का यहाँ 0, 4 8 8 64 हो जाएगा, 4 और यहाँ पर हो जाएगा 6, 8 4 जा 32 और 6 38 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बाई में यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस का 8x इक्वल टू में 10, समझे ना। चलिए तो ये दोनों इससे आपके कट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर बच गया 3840 बाई में x² माइनस का 8x इक्वल टू में 10, एक 0 से एक 0 कट गया, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा, x² माइनस का 8x इक्वल टू में आ जाएगा 384, इसको इधर लेके चले आते हैं, तो x² माइनस का 8x माइनस 384 इक्वल टू में 0, तो फैक्टर करेंगे तो x² माइनस का 24x प्लस का 16x माइनस 384 इक्वल टू में 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ कॉमन करते हैं, x कॉमन करते तो x माइनस का 24, यहाँ प्लस का 16 कॉमन करते हैं, x माइनस का 24, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x माइनस 24 को यहाँ निकालेंगे, यहाँ प्लस का x और यहाँ प्लस का 16 इक्वल टू 0, अलग अलग कर दो, x माइनस 24 इक्वल टू में 0 और x प्लस का 16 इक्वल टू 0, यहाँ x का वैल्यू 24 आ जाएगा और यहाँ x का वैल्यू माइनस का 16 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट बी निगेटिव, ये तो निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि x का वैल्यू 24, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लान्ड अ पिकनिक, ये कितने हो जाएंगे, तो 24 स्टूडेंट प्लान करते पिकनिक, और कितने गए अटेंड किए कितने पिकनिक को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु attends द पिकनिक। ठीक है, कितने पिकनिक को अटेंड किया, तो x माइनस 8 यानी 24 माइनस का 8, 16 पिकनिक को अटेंड किया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 24 रुपीज एंड गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ क्या रहा है कि एक डीलर जो है 24 रुपीज में किसी आर्टिकल को सेल करता है, उस पर गेन कितना होता है,
तो जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उसका उतना परसेंट उस पर उसको गेन होता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है यही हमें बताना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एक्स रुपीज। ठीक है, अच्छा कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि जितना कॉस्ट प्राइस है उसी का उतना ही परसेंट उसे यहाँ गेन हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x% ऑफ x इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, x प्लस एक्स बाई 100 इंटू एक्स, यानी आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 100, तो हो जाएगा यहाँ पर 100x प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ना, हमारे पास यह सेलिंग प्राइस आया है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 100x बाई 100 इक्वल टू में 24। इधर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 100x इक्वल टू में 2400, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 100x माइनस का 2400 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पर हमें यहाँ क्या करना होगा, इसका फैक्टर करना होगा, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 120x माइनस का 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ x कॉमन करते हैं, x प्लस का 120 आ जाएगा, माइनस 20 कॉमन करते हैं, यहाँ पे x प्लस का 120 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, यहाँ पर x प्लस 120 को कॉमन कर लोगे तो यहाँ x और यहाँ माइनस 20 इक्वल टू 0। अलग अलग कर दो, x प्लस 120 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 120 हो जाएगा और यहाँ x का वैल्यू 20। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राइस कैन नॉट बी निगेटिव। ये निगेटिव तो नहीं ना हो सकता है, यानी x का वैल्यू 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्वान 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द total number are playing on the share of a pond. The two remaining ones are swimming in water. ठीक है, फिर क्या करा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्वान। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, कुछ हंस का ग्रुप है जिसमें से 7/2 टाइम्स किसका, उनके टोटल नंबर ऑफ का स्क्वायर रूट के साथ, है ना, स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ के स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स जो प्ले कर रहा है पॉन्ड के किसी हिस्से में। ठीक है, तालाब के किसी हिस्से में। एंड 2 रिमेनिंग जो है, बचे हुए 2 रिमेनिंग जो है वह क्या कर रहे हैं, स्विमिंग इन वाटर। अच्छा ठीक है, तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्वान निकालना है। तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्वान्स बी एक्स। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्वान इज शेयर ऑफ अ पॉन्ड। अच्छा 7/2 टाइम्स किसका, टोटल नंबर ऑफ का स्क्वायर रूट का मल्टीपल यहाँ कर देंगे, या कर दिए। टोटल नंबर ऑफ का रूट स्क्वायर रूट जो होगा उसका 7/2 टाइम्स जो है वो पॉन्ड में प्ले कर रहा है, खेल रहा है, और रिमेनिंग 2 बच गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्वान कितने हैं आपके, x हैं। इसको उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो 7/2 रूट x इक्वल टू में x माइनस का 2। अब देखिए बाई स्क्वायरिंग करने से हो जाएगा यहाँ 7/2 रूट x का स्क्वायर, और इधर हो जाना है x माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 49/4 और यहाँ x हो जाएगा, और इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 49/4 x इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस 4 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 16 इक्वल टू में 49x। इसको इधर लेके आते हैं, 4x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 16 माइनस का 49x इक्वल टू में 0।
यानी 4x² इसको स्क्वायर माइनस का यहाँ हो जाएगा 65x और प्लस का 16 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, चलते इसका फैक्टर कर दो यहाँ पर 4x² माइनस का 64x माइनस का x और प्लस का 16 इक्वल टू में 0। चलिए अब एक करके यहाँ कॉमन करते हैं। यहाँ पे 4x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 16, यहाँ -1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 16 इक्वल टू 0, है ना, x माइनस 16 और यहाँ पे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग कर देंगे तो x माइनस 16 इक्वल टू में 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 16 आ जाएगा और यहाँ x का वैल्यू 1/4 आएगा। तो x यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ swans नॉट बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में होगा कभी, हंस कभी फ्रैक्शन में होंगे नहीं ना हो सकते हैं, यानी कि x का वैल्यू 16 हो जाएगा। हेंस नंबर ऑफ swans क्या हो जाएगा आपका 16। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है कि इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय इज रिड्यूस्ड बाय 2 रुपीज, अ पर्सन कैन बाय 2 टॉय मोर फॉर 360 रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय। क्वेश्चन को समझिए, जब लिस्ट प्राइस जो रिड्यूस हो जा रहा है 2, अगर टॉय का एक टॉय का कॉस्ट 2 रुपीज रिड्यूस हो जा रहा है तो वह एक आदमी जो है और 2 टॉय खरीद लेता है 360 रुपये में ही, 360 रुपीज़ में, और उसको 2 टॉय मिल जाते हैं। तो फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द टॉय, एक टॉय का कितना ओरिजिनल कॉस्ट होगा वो हमें बताना है। यहाँ ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज that a person buy क्या ले लेते हैं x नंबर ऑफ टॉय बाई करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 360/x रुपीज, है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 360/x रुपीज एक टॉय का कॉस्ट है। अच्छा, जब 2 रुपये और रिड्यूस हो जाता है एक टॉय पे तो वो और 2 टॉय उसको मिल जाते हैं, यानी कि 360/x + 2 ये ईच टॉय का कॉस्ट हो गया, है ना। तो यहाँ ऊपर चाहो तो लिख सकते हो कि आफ्टर रिड्यूसिंग ऐसे कर देते हैं, आफ्टर रिड्यूसिंग लिस्ट प्राइस ऑफ ईच टॉय by 2 rupees, then cost of each toy क्या हो जाएगा आपका 360 बाई में x + 2, क्योंकि इसे और 2 टॉय मिल जाते हैं, ठीक है, इतना रुपीज हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 रुपीज है, ठीक है। चलिए, तो इतना टॉय वो बाई करता है, x + 2 टॉय ने बाई करता है जब 2 रुपीज रेट रिड्यूस हो जाता है, तो यही इस टॉय का कॉस्ट यही हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस इतना हो गया। तो x इंटू में x + 2 ले लेते हैं, डिवाइड करके ये कट जाएगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 360 इंटू में x + 2, इसमें से एक कट जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा 360 इंटू x इक्वल टू में 2। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ 360x प्लस का 720 माइनस का 360x बाई में x² प्लस का 2x इक्वल टू में 2, ये इससे कट जाएगा 720 बाई में x² प्लस का 2x इक्वल टू में 2, इससे काट देते हैं, यहाँ 360 आ जाएगा, यानी x² प्लस 2x इक्वल टू में 360। इसको एक तरफ कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर x² प्लस का 2x माइनस 360 इक्वल टू में 0। यहाँ देखिए इसका फैक्टर करने के लिए x² प्लस का यहाँ पर क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20x माइनस का 18x माइनस 360 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन करते हैं तो x प्लस का 20 आ जाएगा, माइनस 18 कॉमन करते हैं x प्लस का 20 आ जाएगा। अब दोनों में से x + 20 हम लोग यहाँ कॉमन कर लेते हैं, x बच जाएगा यहाँ -18 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर दो, x + 20 इक्वल टू 0
और x माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ x का वैल्यू माइनस का 20 और x का वैल्यू 18। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टॉय नॉट बी निगेटिव। नंबर ऑफ टॉय निगेटिव नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 18 ले लेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ टॉय कितने हो गए, नंबर ऑफ टॉय कितने हो गए, 18 हो गए। और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगा, हेंस कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगा, तो 360 बाई एक्स यानी कि 18 इतना रुपीज हो जाएगा, यानी कट जाएगा 20 रुपीज हो जाएगा एक टॉय का कॉस्ट। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्या कह रहा है कि 9000 रुपीज वे आर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, हैड देयर बीन 20 मोर पर्सन्स ईच वुड हैव गॉट 160 रुपीज लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ पर्सन है ना, उन्हीं को हमें निकालना है जिनमें 9000 रुपीज को डिवाइड करना है इक्वली। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें 20% और हो जाते हैं तो हर एक को 160 रुपीज कम मिलेगा हर एक को। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितने, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल टू में x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेयर ऑफ ईच पर्सन, हर एक पर्सन का शेयर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9000 और बाई में x रुपीज, इतना हर एक का शेयर होगा। अच्छा, क्या हो रहा है कि 20% और आ गए तो अब तो शेयर घट न जाएगा। तो यहाँ पे अब इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ लिख सकते हैं शेयर ऑफ ईच पर्सन व्हेन कितने, तो 20% मोर, तो क्या हो जाएगा हर एक का शेयर, तो 9000 और बाई में आ जाएगा x प्लस का 20 रुपीज। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये शेयर घट गया है क्योंकि 20% और आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस ना हम लोग लेंगे 9000 बाई एक्स माइनस 9000 बाई एक्स प्लस 20 इक्वल टू में आपका 160। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू में x प्लस का 20, इसमें डिवाइड x कर जाएगा, जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो 9000 इंटू में x प्लस 20 माइनस इसमें डिवाइड कर जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 9000x इक्वल टू में 160। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा 9000x प्लस का 18 के ऊपर कितना 40 लग जाएगा ना जी, चलिए, और माइनस का 9000x और बाई में यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 20x इक्वल टू में 160, ये इससे कट जाएगा 180,000 और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू में 160, ये जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगा और इस 16 से इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 1125 में, यहाँ 1 बचे, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 20x इक्वल टू 1125 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है, इसको इधर लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 1125 इक्वल टू में 0। ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसका फैक्टर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 25x माइनस 1125 इक्वल टू में 0। चलिए अब दो में कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 45 आ जाएगा, यहाँ माइनस 25 करेंगे x प्लस का 45 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 45 को कॉमन कर लोगे तो यहाँ x और यहाँ माइनस 25 इक्वल टू में 0, अलग अलग कर दो तो x प्लस 45 इक्वल टू में 0 और यहाँ से x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ माइनस का 45 और यहाँ x का वैल्यू 25। तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ पर्सन जो थे, नंबर ऑफ पर्सन ही ना है जिसमें, तो वो निगेटिव तो नहीं ना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ पर्सन नॉट बी निगेटिव, यानी कि x का वैल्यू हम लोग 25 लेंगे, x का वैल्यू 25 लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस the number of original person, the original number of person, the original
नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।